अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सबक नंबर 2 सिपाही और बटमार। मुसन्निफ़ का नाम है शमसुर-रहमान फ़ारूकी। पिछले लेक्चर में हम कुछ इसके इक़्तिबास पढ़ चुके थे। अगला इक़्तिबास सफ़ा नंबर 8 पे इक़्तिबास नंबर 3। अब सुल्तान सिकंदर का 21वां सनई जुलूस था। मेरी बेटी 12 बरस की होकर 13वीं में लगी थी। घर से खबर आई कि उसकी सगाई और फिर बियाह आइंदा बरसातों से पहले हो जाए तो खूब हो। मुझे बुलाया गया था, जाकर सब मामला तय कर दूं। हरचंद के खुदावंद आलम सुल्तान सिकंदर ने शरा शरीफ की पाबंदी पर बहुत कुछ जोर दिया था, लेकिन हम उन अतराफ के गवार मुसलमानों में हिंदुओं की बुबास अभी कुछ बाकी थी। जुमा के सिवा हर दिन हम लोग हिंदुवानी धोती पहनते थे। और सिपाही कह रहे हैं कि घर से उन्हें बुलाया गया था। बेटी 12 बरस की हो चुकी थी, लिहाजा उसकी शादी करना था। इसलिए बाकी जितने मामला थे उनको तय करने के लिए उन्हें बुलाया गया था। लेकिन सुल्तान ने उन्हें नसीहत की कि अपनी बेटी की शादी बहुत सादगी के साथ मनाना, इस्लामी तौर तरीके के साथ मनाना, ताकि ये शादी बरकत वाली शादी और सुन्नत तरीके पे शादी हो जाए। इसकी बहुत तलकीन की थी। लेकिन सिपाही कह रहे हैं कि हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ गैर ईमान वालों की तहजीब, उनका तमद्दुन, उनकी गैर इस्लामी उनके जो रस्में और रिवाज थे वो इनके अंदर मौजूद थे। जुमा के सिवा हर दिन हम लोग हिंदुआना धोती पहनते थे, यानी ऐसा लिबास पहनते थे जो गैर ईमान वाले पहनते हैं, जिसको हम लोग आमतौर पर धोती ही कहते हैं। जुमा को अलबत्ता दोबर का ढीला सफ़ेद पायजामा, गाढ़े का महमूदी का कुर्ता पहना जाता था। सिर्फ जुमा का दिन ऐसा होता था जिसमें ढीला ढाला पायजामा पहनते थे और महमूदी का कुर्ता, महमूदी यानी मलमल का कुर्ता पहनते थे। हमारी औरतें घर से बाहर निकलती थी, लेकिन लंबा घूंघट काट कर, यानी घर से औरतें जब बाहर निकलती थी तो घूंघट और निकाल कर बाहर निकलती थी। हर घर में एक संदूक था जिसमें दिवाली और दशहरे और ईद बकर ईद शुबरात के लिए रुपया पस अंदाज किया जाता था। घर में एक छोटी सी संदूक होती थी जिसमें जो रुपया पैसा रखा जाता था उसी पैसे मौके पर इस्तेमाल किया जाता था। जैसे ईद है, दिवाली है, दशहरा है। गैर ईमान वालों के 2 त्यौहार है, दिवाली और दशहरा। ईमान वालों के 2 त्यौहार है, ईद और बकरीद। तो शुबरात के मौके पर, यानी खुशी का अगर मौका आता है तो उस मौके पर उसमें पैसा वगैरह जमा किया जाता था। शादी की रस्में बहुत कुछ हिंदवाना थी, यानी शादी के दौरान जो भी रस्म रिवाज होती थी वो गैर ईमान वालों की रस्मों से मिलती जुलती थी। कन्यादान या जहेज की सूरत न थी, लेकिन लड़के वाले शादी से पहले मंगनी लेकर जरूर आते और इस मौके पर शादी से कुछ ही कम खर्च होता। सिपाही कह रहे हैं कि हिंदुआना रस्में भी थी, लेकिन कुछ रस्में ऐसी थी जो पुराने जमाने से चलते आ रही थी, उसको वो लोग पूरा करते थे। साथ ही साथ एक रस्म जो थी जिसको अपने यहाँ मंगनी कहते हैं, अपने यहाँ शकरखोरी कहते हैं, जिसमें उस तकरीब को इतना बड़ा, इतना तूल दिया जाता था कि जिसमें शादी के बराबर खर्च हुआ करता था। शादी से कुछ ही कम खर्च होता था। निकाह के बाद रुखसती, जिसे हम लोग गौन या गोना कहते थे, अक्सर बहुत देर से होती थी। हिंदुओं की तरह हमारे यहाँ बचकाना शादी का रिवाज तो न था, लेकिन मंगनी, फिर निकाह, फिर गौन की रस्में कुछ न कुछ वक्फे से अदा होती रहती थी। सिपाही कह रहे हैं कि इनके यहाँ गैर ईमान वालों की रस्में होती थी, लेकिन उसके साथ ही साथ निकाह होने के बाद रुखसती कुछ दिनों के बाद की जाती थी। और रुखसती कुछ दिनों के बाद करने के बाद भी ऐसी छोटी मोटी रस्में बार बार होती थी जिसमें ज्यादा से ज्यादा खर्च होता था। जेठ निकलकर आषाढ़ की आमद थी। अब जेठ जो है हिंदी का ये दूसरा महीना है, जो अक्सर 15 मई से शुरू होकर 15 मार्च तक चलता है, जिसको हिंदी महीना है जिसको जेठ कहा जाता है। जो जेठ निकलकर आषाढ़ की आमद थी, यानी 15 जून का, यानी 15 जून के दिन थे। जब मैंने घर जाने का इरादा किया तो 300-350 तिनकों का इंतजाम मैंने कर लिया था। सिपाही कह रहे कि मैं जब घर से वहां से निकला था सुल्तान के यहाँ से, तो अपनी जेब में 300-350 यानी 300-350 तिनकों का इंतजाम कर लिया था। उन्होंने शादी के लिए अपने पास रकम जमा की थी और वो लेकर जा रहे थे कि मसारिफ शादी इससे कम भला क्या हो गए, यानी ये शादी के लिए इतने जो तिनके हैं, इतनी रकम है, वो काफी हो सकती थी। इरादा था कि शाम होने से पहले, लेकिन असर के बाद चल निकलो कि मौसम ठंडा हो चुका होगा।
एक मंजिल करते करते गुरूब आफताब होने लगेगा। कहीं कोई अच्छी सराय देखकर रात गुजार लूंगा और सुबह ठंडे ठंडे अपने गांव नंगल खुर्द पहुंच जाऊंगा। अब इनके गांव का नाम है नंगल खुर्द। ये कह रहे हैं कि मैं असर के बाद निकलूंगा तो मौसम ठंडा रहेगा, और मौसम जब ठंडा रहेगा तो ठंडे वक्त में मैं अपने घर से निकलूंगा और अपना सफर शुरू कर दूंगा। ज्यादा सफर बहुत थोड़ा रखा, तोहफे ताहिफ की जरूरत न थी। उन्होंने कहा कि सफर तवील था, लंबा था, इसके लिए उन्होंने अपने साथ जो सामान लिया था ये सामान मुख्तसर था। तोहफे ताहिफ वगैरह जो चीजें लेनी थी उन्होंने नहीं ली। कि सारा सामान शादी और दीगर रसूम शादी के लिहाज से घर की औरात ही को खरीद करना था। औरात, यहाँ लफ्ज औरत है, इसका मतलब औरतें, यानी जो चीजें खरीदना था शादी के लिहाज से वो तमाम चीजें औरतों ने खरीद ली थी, ये तो उनकी जिम्मेदारी थी। सवारी के लिए घोड़ा था ही और कुछ दरकार सिपाही को न था। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ एक घोड़ा काफी था, मैं एक सिपाही था और मैं सिपाही हूँ, मेरे लिए घोड़ा काफी है। और वो घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गए। मेरा रास्ता नहर फिरोजी शाही के बाएं किनारे से लगा हुआ कई कोस चलकर फिर नहर से कट जाता था। उन्होंने कहा मेरा सफर जो था वो इस रास्ते से था जिसको नहर फिरोज शाही कहते हैं। वजीरपुर पर नहर फिरोज शाही खुद ही खम खाकर नाल और हिसार की जानिब रवा हो जाती थी। उन्होंने, सिपाही कह रहे हैं कि वो जो नहर है वो नहर एक तरफ से खम है, मतलब ढलान है, और वहां से अंदर से होती हुई आगे चली जाती है। दो रुइया घने पेड़ और आती बरसात के बादलों की धुंधली रोशनी ने नहर के दोनों तरफ नीम तारीकी सी पैदा कर दी थी। यानी मौसम बारिश का था और शाम का वक्त था, इसके लिए हर तरफ अंधेरा छाना शुरू हो चुका था। एक जगह खम इस कदर सख्त था कि खम के पहले और बाद दोनों सिरे नजर न आते थे। खम में दाखिल हो जाए तो गोया दोनों तरफ की राह बंद हो जाती थी। यानी अंदर एक खम था, मतलब नीचे उतरना था। जब वो नीचे उतर गए तो ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ से ये अंदर है और अंधेरा ज्यादा गहरा होता जा रहा था, लेकिन खतर कोई न था। यानी खतरे का कोई शायबा न था और खतरे का कोई मामला न था। हुकूमत में सुल्तान वाला शान की राहें सब महफूज थी। उन्होंने कहा कि उनके सुल्तान इतने इंसाफ पसंद है और इतने अच्छे इंसान है, नेकदिल इंसान है कि उन्होंने हर तरह के खतरात से महफूज रखने के लिए, रियाए को खुश और खुर्रम रखने के लिए उन्होंने अच्छे इंतजाम किए हुए थे। और ये जगह तो हजरत दिल्ली से कोई 5-6 करवा थी। करवा यानी कोस थी, कुछ कोस यानी कुछ मील की दूरी पर थी। दर हकीकत मेरे लिए जगह रात के पड़ाव के यहाँ से बहुत दूर न थी। उन्होंने कहा कि मैं एक जगह रुकना चाहता हूँ कयाम कर। उस जमाने में अक्सर मुसाफिर जो रास्ते चलते थे तो रास्ता चलते चलते वो किसी सराय में, उनके लिए अपनी जुबान में मुसाफिर खाना कहेंगे, तो मुसाफिर खाना हुकूमत की तरफ से बनवाए गए थे जगह जगह, ताकि मुसाफिर चलते चलते वहां रुके, आराम करे, खा पी ले और फिर अपना सफर जारी रखे। मैं घोड़े पर सवार गुनगुनाता दुल्की चलता चला जा रहा था। वह आगे अपना सफर बयान कर रहे थे कि मैं हंसते खेलते गुनगुनाते हुए जा रहा था। और गुनगुना भी कैसा, दुल्की चलता चला था। यानी घोड़े की एक चाल होती है जिसमें घोड़ा अपने तीनों पैर उठा लेता है, मस्ती में रहता है, वो चला जा रहा था। सामने एक पुलैया थी जिसके नीचे नाला अभी खुश्क था। बताया कि रास्ते में एक पुलैया थी। पुलैया मतलब छोटा ब्रिज, जिसको छोटा पुल कहते हैं। पुलैया के वरली तरफ यानी उसके किनारे एक बुढ़िया निहायत तबाह हाल नजर आई। मुझे देखते उसने कुछ दुआया लहजे में मगर जरा बुलंद आवाज में पुकारा, अकेले दुकेले का अल्लाह बेली। एक रास्ते में औरत मिली जो खस्ता हाल थी, फटे पुराने कपड़े जिस्मों पर, और मांगने के लिए हाथ बढ़ाया और कहने लगी कि अकेले दुकेले का अल्लाह बेली। अब बेली लफ्ज जो है, बेली लफ्ज के माने होते हैं मुहाफिज, यानी अकेला आदमी जा रहा है, उस अकेले आदमी का अल्लाह मुहाफिज, यानी अल्लाह ही उसकी मदद कर सकता है। इसका मतलब ये था कि रास्ता चल रहे हो आप तो जाते जाते मुझे कुछ देकर चले जाओ। उन्होंने, उस औरत ने मांगने के लिए हाथ आगे फैलाए। फिर उसने बहुत मिस्कीन लेकिन फिर भी बुलंद आवाज में मुझसे कहा, अल्लाह की राह में कुछ दे दो बेटा, बेवा दुखियारा पर तरस खाओ। कि मैं एक गरीब हूँ, एक मिस्कीन औरत हूँ, बुढ़िया हूँ और बेवा हूँ, लिहाजा चलते चलते आप सफर में हैं, मुझे कुछ देकर चले जाओ। मैंने सोचा सफर में हूँ, नेक काम के लिए जा रहा हूँ, इस वक्त से इसे कुछ दे दूं तो नेक शुगन होगा। सिपाही ने सोचा कि काम अच्छा करने जा रहा हूँ, सफर भी है, लिहाजा मैं उसको सदका खैरात दे दूं ताकि मेरा सफर बहुत आसान हो जाए।
फिर मैंने घोड़ा आहिस्ता किया, रास को बढ़ा की तरफ मोड़कर झुका, श्लोका की जेब में हाथ डाला। अब श्लोका कहाँ जाता है, अब देखो उन्होंने फौरन वो झुक गए। उस औरत ने जब सवाल किया तो उन्होंने फौरन वो झुक गए, और झुककर क्या किया, उन्होंने फौरन पैसे निकालने के लिए झुक गए। शुलूके कहाँ जाता है कि आधे आस्तीन का जो कुर्ता रहता है, उस कुर्ते के लिए जो जेब होता है, तो शुलूके में आधे आस्तीन का कुर्ता था, उस कुर्ते में उन्होंने हाथ डाला और पैसे निकाले उसको देने के लिए। कुछ निकालकर बुढ़िया को दे दो। एक मर्तबा किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। एक मर्तबा यानी अचानक किसी ने उन्हें घोड़े पर से धक्का दे दिया। वो बेचारे घोड़े पर रुके थे और वो बुढ़िया को कुछ मदद करना चाहते थे, लेकिन अचानक किसी ने पीछे से उन्हें धक्का दे दिया। मैं गुस्से में उसकी तरफ मुड़कर बस जुबानी करने ही वाला था कि किसी और ने एक धक्का और दिया। मैं बेकाबू होकर बाएं तरफ को लड़खड़ाया। घोड़ा अल्फ होने लगा। घोड़ा अल्फ होना, बिदकना। घोड़ा अल्फ होना यानी क्या, बिदकना। घोड़ा बिदकने लगा। किसी ने आके मुझे धक्का दे दिया और उसी वजह से घोड़ा बिदकने लगा। रास मेरे हाथ से निकल गई। घोड़ा अल्फ होकर किधर गया ये मैं न देख सका कि किसी ने इतनी देर में मेरे सर पर काला कपड़ा डालकर मुझे अंधा कर दिया। सिपाही कह रहे हैं कि जैसे ही मैं उस औरत के लिए पैसा देने के लिए झुका तो दर हकीकत कोई और लुटेरे थे, वहां राहजन थे, बटमार थे। उन्होंने फौरन आकर मेरे चेहरे पे कपड़ा डाला और मुझे घोड़े से अलग कर दिया। मेरा घोड़ा बिदकने लगा। घोड़ा जाकर दूर खड़ा हो गया। घोड़ा अल्फ होकर किधर गया ये मैं न देख सका कि किसी ने इतनी देर में मेरे सर पर काला कपड़ा डालकर मुझे अंधा कर दिया। कपड़ा इतना मोटा और पसीने की बदबू से भरा हुआ था कि मुझे उबकाई आ गई। सिपाही कह रहे हैं कि जब कपड़ा डाला गया तो कपड़ा इतना गंदा था और इतना बदबूदार था कि यानी सिपाही को उबकाई आने लगी। उबकाई कहा जाता है कि कई आने लगी, मतली होने लगी उन्हें, और मेरी सांस रुकने लगी। कपड़ा फौरी तौर पर मेरे गर्दन पर कस दिया गया तो मैं समझा कि अब बटमार है, जान न बचेगी। मेरी बेटी का क्या होगा। मैंने कमर से खंजर निकालना चाहा कि एक दो को खत्म ही कर दो। ये नहीं जानते कि किसके घर बियाना दिया है। बियाना यानी किसको छेड़ा है। एक दो को तो मार ही कर मरूंगा। सिपाही था, बहादुर था, उसने फौरन दिल में ठान लिया और वो समझ गया कि आने वाले लुटेरे हैं, ये बटमार है, रास्ते में चलने वाले मुसाफिर को ये लूट लेते हैं। इसने दिल में इरादा किया कि मैं सिपाही हूँ, बहादुर इंसान हूँ, मैं एक दो को मारकर ही दम लूंगा। ये समझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। उसके सर पर कपड़ा डाला गया, आंखें बंद की गई, हाथ बांधे गए। मेरी सांस अब बिल्कुल ही रुकी जा रही थी। उबकाई और खंजर निकालने के लिए हाथ पांव मारने की कोशिश में सांस टूटी जाती थी। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर उनको बुरा भला कहना चाहा, लेकिन अब तक मेरी मशकें भी कस ली गई थी। सिपाही कह रहे हैं कि मैं चाह रहा था कि उनको बुरा भला कहूं और बुरा भला कहते कहते उन्हें डांट पिलाऊं, उनको चिल्लाओ, लेकिन उनके हाथ भी बांधे गए थे, मुंह में कपड़ा भी डाल दिया गया था, मुंह चेहरे के ऊपर कपड़ा डाल दिया गया था और उनके पैसे चुराने की कोशिश की जा रही थी। मेरे कमर में हिमयानी यानी पैसा रखने की जो थैली रखती है उसको हिमयानी कहा जाता है, बंधी हुई थी। इसे निहायत सफाई से काट कर निकाल लिया गया। घोड़े के हुनहुनाने की आवाज सुनाई दी। फिर किसी ने उसको चिमकारा और चुप किया। घोड़ों की चोरी में भी जालिम इस गजब के मशाक थे। अब ये सिपाही बता रहे कि घोड़ा जब चिल्लाने लगा तो घोड़ा चिल्लाने के वक्त उसको भी खामोश किया गया। तो खामोश करने वाले जो लुटेरे थे वो इतने मशाक थे। मशाक यानी बहुत माहिर थे कि माहिर इतने थे कि घोड़े को भी उन्होंने चुप कर दिया। इनके हाथ बांध दिए गए और उनके पास रखी हुई हुमयानी जो कपड़े की थैली थी, पैसा रखने की थैली थी, उसे भी ले लिया गया। बजाहिर घोड़ा अभी पलक झपकते में राम हो गया, यानी वो राम होना यानी फौरन मान गया, खामोश हो गया। सारा काम मुकम्मल खामोशी में हुआ था। फिर मेरे सर पर से कपड़ा खींच लिया गया, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ कर सकता, मेरे मुंह में एक और कपड़ा पहले से भी ज्यादा बदबूदार और मुताफुन ठोस कर साथ ही साथ आंखों पर पट्टी बांध दी गई।
उनके चेहरे पर जो कपड़ा डाला गया था काला वाला वो निकाल दिया गया, लेकिन उनके मुंह में एक और कपड़ा डाला गया और आंखों पर पट्टी बांध दी गई। वो भी कपड़ा ऐसा था, मुताफुन था, ताफुन से भरा था, बदबूदार था। फिर कुछ दौड़ते हुए कदमों और घोड़े की हल्की टाप की आवाज, दोनों आवाजें बहुत जल्द मध्यम होकर गायब हो गई। किसी के सांस लेने की भी आवाज न सुनाई देती थी। यानी जब सिपाही के मुंह में कपड़ा डाला गया, आंखों पर पट्टियां बांध दी गई, तो जो लुटेरे आए थे, बटमार आए थे, वो वहां से चले गए और वहां से चले जाने के बाद उनके कदमों की आवाज तक नहीं आई, वो वहां से निकल चुके थे। बात करने या खांसने, खंकारने या हंसने की बात ही क्या थी। मैं ये तो समझ ही गया कि ये परले दर्जे के मशाक बटमार है। सिपाही कह रहे कि मैं समझ गया कि ये माहिर है, इस बटमार जो है वो ऐसे है जो बहुत ज्यादा माहिर है, इस काम में महारत रखते हैं। और बुढ़िया उनसे मिली हुई थी, जिस बुढ़िया ने उन्हें आवाज दिया था वो मांगने के लिए, कुछ मदद के लिए, वो बुढ़िया उनसे मिली हुई थी, इसलिए उस बुढ़िया ने इनको रुकाया था और वो बटमार जो आए थे इनको लूटकर चले गए थे। लेकिन ये भी था कि मुझे जान से मारना न चाहते थे। उनका मंशा महज ये था कि मुझे बेदस्त व पा करके छोड़ दे और इतनी दूर निकल जाए कि मैं उनका ताक़ुब न कर सकूं और न किसी को आगाह उनके बारे में कर सकूं। अब एक लफ्ज आया ताक़ुब, ताक़ुब। अब ताक़ुब कहा जाता है पीछा करने को। कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जब मुझे लूट लिया तो लूट लेने के बाद उन्होंने मुझे मारा नहीं, मुझे कत्ल नहीं किया, और उनका मकसद या उनकी गर्ज थी वो सिर्फ और सिर्फ पैसा लेना था, उनको लूट लेना था, उनके पास जो मौजूद रकम थी वो लेना था, उनको जान से मारना नहीं था। ये हिस्सा दुआम हुआ। इंशाल्लाह हिस्सा सुवम हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पूरा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।